बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम फ्रीक्वेंट पैटर्न को डिस्कस कर रहे थे और हम इस काम को एक एग्जांपल की मदद से सॉल्व आउट करने की कोशिश कर रहे थे। हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंट पैटर्न है उसमें आइटम सेट होता है और उसमें नंबर ऑफ आइटम्स होती हैं, और उसके बाद हमने एब्सोल्यूट स्पोर्ट और रिलेटिव स्पोर्ट और फ्रीक्वेंट, जिसे मिन स्पोर्ट का हमने नाम दिया था, उसको डिस्कस किया था। एब्सोल्यूट स्पोर्ट में हमने ये बात की थी कि हमारे पास किसी भी आइटम सेट की जो नंबर ऑफ अक्रेंस है उसको हमने एब्सोल्यूट स्पोर्ट का नाम दिया था या स्पोर्ट काउंट का नाम दिया था। उसके बाद रिलेटिव स्पोर्ट या प्रोबेबिलिटी को हमने डिस्कस किया था कि उसकी जो नंबर ऑफ अक्रेंस है इन टोटल नंबर, और फ्रीक्वेंट में हमने एक थ्रेश होल्ड को कंसिडर कर लिया था और उससे जो अबव वैल्यूज़ थी हमने उनको देखा था। आज हम इसको एक एसोसिएशन रूल की मदद से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल की मदद से हमारे पास जो एसोसिएशन रूल है उसमें हम x को एम्प्लॉय कर रहे हैं y के ऊपर, जिसमें हम मिनिमम सपोर्ट और कॉन्फिडेंस को फाइंड आउट करेंगे। लेकिन यहाँ में समझने वाली बात क्या है कि आपके पास मिनिमम सपोर्ट या जिसे हम सपोर्ट का नाम देंगे वो क्या है और जो कॉन्फिडेंस है वो क्या है। हमने जो मिनिमम सपोर्ट है वो कंसीडर किया है 50, जो यहाँ पे हमने कहा था कि मिनिमम सपोर्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि हमने कोई भी ले लेना। यहाँ पे हम अपनी एग्जांपल में 50 को ले रहे हैं, लेट किया हमने, ठीक है। और हम फ्रीक्वेंट पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले कि जो बेयर की अक्रेंस है वो कितनी है हमारे पास। इसमें 1 2 3 नॉट्स की हमारे पास कितनी है 1 2 एंड 3, ये देख लें। डायफ्राम हमारे पास 4 है, वो कैसे 1 2 3 एंड 4। इस तरह हमारे पास एग्स की कितनी है 3 है। ये हमारे पास जो आइटम्स में फ्रीक्वेंट पैटर्न था वो हमने यहाँ पे देख लिया। और हमारे पास जो बेयर और डाइफर कंबाइन है, एसोसिएशन में है, वो कितने टाइम है। अगर हम पैटर्न को आगे बढ़ाते चले जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेयर और डाइफर 1, बेयर और डाइफर 2, बेयर और डाइफर 3, और आगे यहाँ पे डाइफर तो है लेकिन बेयर नहीं है, तो ये 3। अब हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं अपना एसोसिएशन रूल, और जिसमें हमने फाइंड आउट करना है सपोर्ट को और कॉन्फिडेंस को। अब हमारे पास सपोर्ट क्या है और कॉन्फिडेंस क्या है। सपोर्ट है हमारे पास रिलेटिव सपोर्ट, जिसमें हमने बात की थी कि हमारे पास वो कंबाइन जो है वो कितनी जगहों पे है या उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलेटिव सपोर्ट के अंदर कि हमने प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना था। तो हमारे पास जो रूल है x इम्प्लाइज y, तो हमने क्या किया है बेयर x को कंसीडर किया और y को डाइफर कंसीडर किया। तो उसका जो सपोर्ट है वो कितना है हम देखते हैं 1 2 एंड 3, और डाइफर इसके साथ 1 2 एंड 3/5। 3/5 हमारे पास जो उसका सपोर्ट निकलेगा, ये हमने यहाँ पे ज़हन में रखिएगा कि हमने इनको कंबाइन देखना है। यहाँ पे हमारे पास डाइफर एक अलग भी है, हमने इस चीज़ को नहीं देखना। दोनों इकट्ठे किस जगह पे आ रहे हैं, एसोसिएट होके किस जगह पे आ रहे हैं। तो 60% हमारे पास ये है सपोर्ट, और कॉन्फिडेंस कितना है। कॉन्फिडेंस हमारे पास क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट अ ट्रांजैक्शन हैविंग x आल्सो कंटेन y, कि जहां पे x है ये x अपने साथ y को कंटेन करता है। तो यहां पे आप जरा देखिएगा
जहाँ पे बेयर है वहाँ पे डाइफर है, कितनी जगह ऐसी हैं जहाँ पे बेयर और डाइफर इकट्ठे हैं। यहाँ पे देखिएगा, बेयर 1 टाइम है तो उसके साथ डाइफर है, बेयर 2nd टाइम है तो उसके साथ डाइफर है, बेयर 3rd टाइम है तो उसके साथ डाइफर है। तो इट मीन कि ये हमारे पास कितना है, 100% है इसका कॉन्फिडेंस। और अगर हम इसी को उल्ट कर दें, इसको चेंज कर दें, हम क्या करते हैं, एक्स डाइफर को कर देते हैं और इसको अप्लाई कर देते हैं बेयर के ऊपर, वाई के ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्पोर्ट है वो तो 60 रहेगा, क्योंकि ये दोनों 3/5 टाइम इनकी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन जहां पे डाइफर है वहां पे बेयर की जो कॉन्फिडेंस है वो कितना है, यहाँ पे आप देखिएगा 1 टाइम बेयर साथ, सॉरी डाइफर साथ बेयर, फिर डाइफर साथ बेयर, फिर डाइफर साथ बेयर, लेकिन यहाँ पे डाइफर है लेकिन साथ बेयर नहीं है, तो इसका जो कॉन्फिडेंस है वो 75% है, क्योंकि एक टाइम जो बेयर है वो साथ नहीं है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास था फ्रीक्वेंट पैटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इससे हम जो है वो पैटर्न एनालिसिस करते हैं कि एक साथ, जैसे हम लैपटॉप परचेज करने जाते हैं तो साथ में हम बैग कितनी, उसकी जो एसोसिएशन रूल है वो हम देखेंगे कि कितने पैटर्न में लोगों ने बैग खरीदा है, कितने में नहीं खरीदा। अगर हम टूथपेस्ट खरीदने जाते हैं तो हम टूथब्रश खरीदते हैं कि नहीं है खरीदते हैं, ये हम एसोसिएशन रूल की मदद से हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।